वेदांता कोचिंग एकेडमी की तरफ से आपका पुनः स्वागत। जैसा मैंने कल भी बताया था कि मेरा नाम एच.एस. राणा है और मैं 2011 बैच का एच.एस. अधिकारी रहा हूं। अभी रिसेंटली 30 अप्रैल को ही रिटायर हुआ और क्योंकि पढ़ाना और बच्चों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाना ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य रहा है ड्यूरिंग माय सर्विस ऑल्सो। जब मैं सुंदरनगर में एसडीएम था उस टाइम भी मैंने यहाँ पर संडे क्लासेस के नाम से एक क्लास स्टार्ट की थी और उस वक्त भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था। हम संडे को बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते थे और उनको जो रियल सेल्फ है हमारा, हम कौन है बेसिकली, इसके बारे में बताते थे और उससे बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ, लाभ मिला और फिर उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इसकी टेस्टिमनीज मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसके माध्यम से उन्होंने बताया बहुत लेट 8-9 साल बाद कि सर आपने वहां पर पढ़ाया था, कुछ हमें टिप्स दिए थे लाइफ के तो हमें फायदा हुआ था और हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक पैशन था मेरा। देन आई वेंट टू पाउंटा साहिब एज एसडीएम वेयर अगेन आई सर्व फॉर 3 years। वहां पर भी मैंने लगातार स्कूल और कॉलेज में विजिट किया, वहां पर भी ऐसा ही परिवर्तन आया बच्चों के जीवन में। तो जब मैं फिर आगे भी जब मौका मिलता था तो आई यूज टू विजिट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन यहाँ पर तो आईआईटी में, और जहां भी मौका मिलता था बच्चों से इंटरेक्शन होती थी। तो जब मैं अभी रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें आज जो बच्चों के माइंड में, जो हमारा यंगस्टर है उनके माइंड में जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण है। उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम नेचुरली यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो टाइम ज्यादा चाहिए होता है उसके लिए। तो वो सारी चीजें, उसके कारण है बहुत सारे कि क्यों आदमी स्ट्रेस फील करता है, क्यों आज हमारा जो युवा है इतनी बुरी तरह स्ट्रेस्ड है जिसका कोई हम सोच नहीं सकते। अंदर बैठ करके बाहर अगर सड़कों पर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उनसे बात होती है तो लगता पता कि बच्चे कितने परेशान हैं क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं मिली है प्रॉपर, उनको पूरी प्रॉपर दिशा नहीं मिली है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारी लाइफ क्या होती है उसके बारे में नहीं बताया जाता, उसकी शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो ये सारी बातें मेरे ध्यान में थी और मेरा पैशन था पढ़ाना। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि एक नॉलेज सेक्टर से जुड़ा रहूं और बच्चों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर पाऊं। तो यही कारण था कि मैं ये वेदांता कोचिंग एकेडमी स्टार्ट किया। यहाँ एक बहुत ही अच्छी टीम बिल्ड करी है मैंने, बहुत अच्छे क्वालिफाइड यंगस्टर्स हैं मेरे साथ जो नेट क्वालिफाइड हैं, एमएससीज हैं और कई बार एचएस के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं डिफरेंट लेवल्स। और वो हमने मिलकर के यहाँ पर ये एकेडमी स्टार्ट की और जैसे स्टार्ट की तो आप मानोगे नहीं, पिछला अभी 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना होने को अभी काफी टाइम है, बट हमारे पास काफी सारे ऐसे क्वेरीज और सारी, अभी हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं करने की बात की थी बट अगेन बहुत सारी क्वेरीज और ऐसे लोग यहाँ विजिट करते हैं। काउंसलिंग के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। पिछले कल ही 2 घंटे की काउंसलिंग मुझे एक ऐसे बच्चे से करनी पड़ी जो यूपीएससी करना चाहता है, बहुत स्ट्रेस्ड है। और स्ट्रेस्ड क्यों है? पेरेंट्स की वजह से। उनके पापा कहीं बाहर जॉब करते हैं, यहाँ पर उनके साथ मदर रहते हैं, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो कुछ और करना चाहती है और पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जहां पर ये डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारी आपस में तालमेल नहीं हो पाता। पेरेंट्स बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं, प्यार से बड़ा करते हैं, रिस्पेक्ट से बड़ा करते हैं, बट जो नेसेसरी एलिमेंट उसके माइंड में डालने होते हैं वो डाल नहीं पाते, कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है। तो इस कारण जो है ये सारी बातें होती हैं। तो ये हम काम कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमारा जैसे ही हम ये टीजीटी का ये अनाउंसमेंट हुआ, नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारे यहाँ पर बच्चे आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं कि सर आप टीजीटी स्टार्ट करो। तो बेसिकली हम जो हमारा जो एकेडमी है इट इज मेंट फॉर एचएस एंड एनटी एंड अलाइड सर्विसेज, बट जब लोगों की इतना डिमांड आया कि नहीं आप ऐसा कीजिए, ऑनलाइन भी करिए और ऑफलाइन भी करिए, तो हमने सोचा कि हम चलो ऑनलाइन बात कर लेते हैं कि हमें बच्चे को ऐसे 1-to-1 कैटर करना है, इस प्रकार से हमें उसको हैंड होल्डिंग करनी है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है। क्योंकि मैं बताता हूं, हम नए हैं, मुझे ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम नए हैं, पहली बार है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है अपनी वर्थ को कि हम क्या कर सकते हैं।
इसलिए मैं समझता हूं कि जो पहला हमारा ये स्टेप है टीजीटी की कोचिंग को स्टार्ट करने का, वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। मैं अपनी टीम से बार बार बात करता हूं कि कैसे कैसे हम क्लासेस करेंगे ऑनलाइन, कैसे कैसे हमारे जो रिकॉर्डेड मटेरियल है वो डिलीवर होगा, हमारा क्या सिस्टम होगा, कैसे हम पीडीएफ नोट्स आप तक पहुंचाएंगे, कैसे हमारे वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, कैसे हमारे पीवाईक्यू के ऊपर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम, मेरे जो टीम है वो इतनी उत्साहित है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। इतने उत्साह है उनमें, उनके अंदर कि कुछ ऐसा नया करके दिखाना है सर, और सच में एक रियल टीचिंग देनी है बच्चों को। तो ये हमारी कमिटमेंट है वेदांता कोचिंग एकेडमी की, आपका साथ देने की, आपके सपनों को साकार करने की जो हमारा ये एक बीड़ा है, मैं समझता हूं हम बखूबी इसको कर पाएंगे एंड इसमें प्रूव करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये रही बात। दूसरी बात ये वेदांता की बात है, वेद मीन्स नॉलेज, अंत मीन्स द कल्बिनेशन पॉइंट, द वेदांत। वेदांत इसका नाम इसलिए रखा गया कि नॉलेज को आगे इस तरह से फ्लो करवाना ताकि एक ऐसा लेवल आ जाए जहां से ऊपर फिर नॉलेज नहीं होता है, वहां तक इंसान को पहुंचना होता है। तो वेदांत, वेद का अंत, जहां नॉलेज का एंड हो जाता है, कल्मिनेटिंग पॉइंट होता है। ये क्या है, हम जो हमारे बैचेस होंगे, जो हमारी कोचिंग होगी, वो सिंपल कोचिंग नहीं है। उसमें हमने सुबह मॉर्निंग में आपकी योगा की क्लास हो, प्रॉपर योगा क्या होता है वो उस हिसाब से हम ये करेंगे। और बीच में जब क्लास लंबी हो जाती है, आधा घंटा पौना घंटा क्लास होती है, उसके बाद भी बीच में ब्रेक्स होंगी, यौगिक ब्रेक्स होंगी, जिसमें अगेन हम आपसे कोई 2 मिनट की 3 मिनट की यौगिक गतिविधि करवाएंगे, यौगिक एक्टिविटी करवाएंगे, जिससे आपके माइंड पे जो प्रेशर एक्यूमुलेट हुआ है, जो आपके माइंड पे एक बोझ सा आपको लगने लगा है, फिर आपका माइंड रिसीव नहीं करता इंफॉर्मेशन को, तो वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सिस्टम डिफरेंट है। आपको जो आजकल प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर से देखते हैं कि अपने आप को कि मैं ठीक है, हट्टा कट्टा हूं, मेरा सारा सब कुछ ठीक दिखता हूं मैं, तो मैं हेल्दी होऊंगा, लेकिन मैं हेल्दी नहीं होता हूं। मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। हर व्यक्ति का, ऑलमोस्ट 99% लोगों का अभी के समय में जो उसकी मेंटल हेल्थ है उसका बहुत बुरा हाल है। आप एक व्यक्ति को थोड़ा सा छेड़ के देखो, एक व्यक्ति के पीछे हॉर्न बजा के देखो, वो इमोशनली इतना वीक हो चुका है, मेंटली इतना परेशान है कि वो गाड़ी खड़ी करके आपको गालियां निकालेगा 4। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कैसी है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ उसकी कैसी है। उसमें बैलेंस क्रिएट करना वेदांता का एक मुख्य उद्देश्य है। हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी बॉडी मतलब होलिस्टिकली ग्रो करे और हमारे साथ उस कोचिंग पढ़ाई जो है वो भी चलती रहे। तो ये एक ब्रीफ था वेदांता के बारे में, मेरे अपने बारे में, एकेडमी के बारे में और हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में, और हमने ये बैच क्यों स्टार्ट किया उसके बारे में।